to start the NCERT class 12th physics chapter 2, which is electrostatic potential and capacitance, the solution of that chapter. So first question is, two charges 5 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 16 सेंटीमीटर अपार्ट. दो चार्जेस गिवन है हमें और वो 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. एट व्हाट पॉइंट्स, वो एक पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकता है. ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, जो दो चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन है, आपको उसी लाइन पे उस पॉइंट को फाइंड करना है और वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा. टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो. हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को ज़ीरो ले सकते हैं. वी यूज़ द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू बी ज़ीरो. सो हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज पे निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर, जहाँ पे क्यू चार्ज होता है जिसकी वजह से आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं एंड आर वो डिस्टेंस होता है जितने डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल को फाइंड करना है. सो अगर हम इसका डायग्राम देखें इस टाइप से, इसका डायग्राम पॉसिबल है. सो वी कैन सी हियर आर टू चार्जेस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम एंड माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम. फर्स्ट केस में हम मानेंगे कि जो पी पॉइंट है हमारा वो इन साइड पे है. सो हमने फर्स्ट चार्ज से इसको एक्स डिस्टेंस पे माना, तो ये टोटल डिस्टेंस हमें 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन में गिवन है. तो ऑब्वियसली ये जो दूसरा डिस्टेंस है ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा. अब अगर इस पे पोटेंशियल ज़ीरो है तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, के क्यू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स. ये फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पे. इसी तरह से जो सेकंड चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा के क्यू है माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स. इस टाइप से इसका फार्मूला बनेगा. और अगर हम सेम पॉइंट को आउटसाइड में लेट करते हैं तो हमने मान लिया इस बार पी पॉइंट एक्स डिस्टेंस दूसरे चार्ज से राइट साइड पे है, वो बाहर है, लाइन जॉइनिंग पे ही है बट चार्जेस के बीच में नहीं है, वो बाहर है, 16 से ज़्यादा के डिस्टेंस पे है. तो जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इस पी पॉइंट का डिस्टेंस 16 प्लस एक्स हो जाएगा और इस माइनस से एक्स हो जाएगा. तो जो पोटेंशियल हम लेंगे पी पॉइंट पे वो फर्स्ट चार्ज की वजह से बनेगा के क्यू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स, और दूसरे चार्ज की वजह से बनेगा के क्यू विच इज़ माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स. तो हमें टोटल पोटेंशियल को पी पॉइंट पे ज़ीरो करना है. सो फर्स्ट केस में टोटल पोटेंशियल ज़ीरो के लिए हम फार्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू के Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2. फॉर पोटेंशियल टू बी ज़ीरो Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 इक्वल टू ज़ीरो. इसमें हम कंडीशन पुट करेंगे. Q1 Q2 का वैल्यू आपको गिवन है, डिस्टेंसेस आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट केस में हमने देखा कि एक डिस्टेंस x है तो दूसरे चार्ज से डिस्टेंस 16 माइनस एक्स है. सो सेम वे हमने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की. हम ऊपर पुट करेंगे 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 और Q2 पुट करेंगे माइनस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8. 10 रेज टू माइनस 8 विल बिकम ज़ीरो डिवाइडेड बाई एक्स और सेकेंड डिस्टेंस है 16 माइनस एक्स. हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो यू विल सी इट विल बिकम पॉजिटिव. देन हम इसको जब सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आती है 10 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट पॉइंट लाई करेगा बिटवीन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. आपको ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन करनी है क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है. x हमने फर्स्ट चार्ज से लिया था, x आपको 10 सेंटीमीटर मिला है तो ऑब्वियसली वो सेकेंड चार्ज से 6 सेंटीमीटर बचेगा. सो इट विल बी 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज. अब हम देखते हैं व्हाट विल हैपन इफ़ द पॉइंट इज़ लाइंग आउटसाइड द चार्ज. अगर पॉइंट आउटसाइड में लाई करता है तो हमने डिस्टेंसेस लिए थे x और 16 प्लस एक्स. सो फर्स्ट चार्ज से 16 प्लस एक्स था, सो 5 बाई 16 प्लस एक्स. ये माइनस साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर चार्ज पॉजिटिव है आप पॉजिटिव लीजिए, अगर चार्ज नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव साइन लेना है. माइनस 3 बाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो. हमने इसको राइट साइड ले गए, वो पॉजिटिव हो गया तो ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5x इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस एक्स. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर.
सो आउटसाइड द चार्जेस इट इज़ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, या आप बोल सकते हैं कि 16 + 24 जब आप ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज और फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो दिस वे वी हैव टू आंसर. आपको सही से जो डिस्टेंस है उसके टर्म्स में और किस चार्ज से वो उतने डिस्टेंस पे है उस टर्म में आपको अपना करेक्ट आंसर लिखना है. नाउ वी कैन मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. इरेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड्स होती हैं जिसकी, और हर एक साइड 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है. उस पर चार्ज हर एक कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है. ये माइक्रो का सिंबल है. माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ कूलम. कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. आपको इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. सो हम बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला लगाएंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है. वो KQ/R होता है. मल्टीपल चार्जेस की वजह से, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी का पोटेंशियल 1 by 1 निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे KQ/R, ये वाला डिस्टेंस KQ/R. इस टाइप से आप 6 टाइम्स KQ/R कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा. बट मेक श्योर आपका जो साइड है इसमें 10 सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हमें मिलेगा 0.1 मीटर. सो हमारा जो पोटेंशियल है सेंटर पे वो 6 × पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि हमें 6 पॉइंट चार्जेस गिवन है कॉर्नर्स पे. और ये वाला जो R डिस्टेंस है ये हेक्सागन के केस में बराबर होता है. सो 6 × KQ/R हमें आंसर मिलेगा 6 × 10. की का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ पुट किया हमने. Q का वैल्यू 5 × 10⁻⁶ 5 माइक्रोकूलम गिवन था हमें. R को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.1 मिला हमें. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.7 × 10⁶ वोल्ट, विच इज़ द राइट आंसर. इसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन में हमें 2 चार्जेस गिवन है, +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, और ये रखे हुए हैं पॉइंट A और B पे जो 6 सेंटीमीटर अपार्ट है. आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम. हमें इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट केस में तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमें +2 और -2 माइक्रोकूलम के केसेस गिवन हैं तो ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस बनता है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करेंगे. हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होते हैं. For two equal and opposite charges, consider the perpendicular bisector of the line joining A and B. हमने किसी भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने कोई भी पॉइंट लिया, हमने दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाला, तो हमें पता है कि वो ज़ीरो ही मिलेगा. Hence the perpendicular bisector of AB of an equipotential surface with zero potential. Direction of electric field. The electric field is always. सेकेंड में हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस. तो ये हमें पता ही है कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. या तो हम इसमें डाइपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है हम वो ड्रॉ कर सकते हैं. बट अगर हम इसमें ज़ीरो पोटेंशियल की वजह से स्पेसिफिक बताना चाहें तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB बनेगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB इज़ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विद ज़ीरो पोटेंशियल.